धन्य हैं शांति दूत, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हुजूर महाराज जी मसीह के पर्वत पर उपदेश से इस परमानंद पर टिप्पणी करते हैं और बताते हैं कि शांति का क्या अर्थ है। वह शांति के गहरे और गूढ़ अर्थ पर प्रकाश डालते हैं, जिसका भौतिक जगत में शांति से कोई लेना देना नहीं है। जब हम अपने भीतर शांति प्राप्त करने में सक्षम होते हैं तो हम शांति दूत होते हैं। जब हम अपने भीतर शांति में होते हैं तो पूरी दुनिया हमें शांतिपूर्ण लगती है। इसलिए हम दुनिया में शांति तो नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने भीतर शांति का अपना कोना जरूर ढूंढ सकते हैं। शांति का हमारा अपना कोना उस स्थान को संदर्भित करने का क्या अद्भुत तरीका है जिसके भीतर हम हमेशा वापस आ सकते हैं। शरण का स्थान, जहां हम शब्द गुरु के संपर्क में आ सकते हैं, जिनकी ओर ध्यान में हमारे सभी प्रयास निर्देशित होते हैं, जहां हम भीतर से खिंचाव का अनुभव कर सकते हैं, जिससे हमें घर वापसी का एहसास होता है, जहां हम हैं। ध्यान की शांति में हमें उस आंतरिक शांति, संतुष्टि की भावना का स्वाद मिलता है जो हमें कृतज्ञता से भर देती है और हम अपने गुरु के साथ काम करने और चलने की अनुमति देने के लिए आभारी हैं। यहीं और अभी में ईश्वर के प्रति इतनी अधिक लालसा की पूर्ति निहित है जो कई जन्मों के दौरान हमारे भीतर विकसित होती रही है। शरीर में अपने स्वामी से मिलना, यह जानना कि उसने हम पर दया और करुणा की दृष्टि डाली है, पिछले प्रयासों और दिव्य कृपा की पराकाष्ठा है। अब सृष्टि में गहराई तक नहीं उतरना है, बल्कि आंतरिक यात्रा पर ऊपर की ओर चढ़ना है। ध्यान की नियमित लय और दिनचर्या जीवन भर अद्भुत काम करती है। सचमुच धीमा और स्थिर व्यक्ति ही दौड़ जीतता है। इसलिए वे लोग जिन्होंने पिता के प्रति प्रेम और भक्ति द्वारा तथा अन्य लोगों को क्षमा करके और उन पर दया करके अपने भीतर शांति प्राप्त की है, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया में भी शांति फैलाई है। जितना संभव हो सके शांति के अपने कोने में रहने से हमारे गुरु और परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम और भक्ति बढ़ेगी। लगातार अभ्यास से ध्यान प्रक्रिया के पवित्र कार्य में सचेत रूप से खुद को संलग्न करने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन प्रभावी होगा। भौतिक मापदंडों से परे जाकर स्वयं और अहंकार को त्याग कर आमूल-चूल परिवर्तन की एक गहन प्रक्रिया घटित होती है। जितना अधिक हमारा ध्यान भीतर स्थानांतरित होता है और जितना अधिक हम आध्यात्मिक आयाम में स्थापित होते हैं, हमारे मन की शांति उतनी ही अधिक होती है। मौन भक्ति और शांत चिंतन में मन को अहंकार के मजबूत आवेगों से दूर कर दिया जाता है। वे अभी भी वहां हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम है। जीवन भर के प्रयास से प्राप्त शांति इतनी कीमती है कि उसे खोना संभव नहीं है। बढ़ती जागरूकता ध्यान के लाभों में से एक हमें यह पहचानने में मदद करती है कि क्या चीज हमें ईश्वर के करीब लाती है और क्या चीज हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। शांति। मैं तुम्हारे पास छोड़ता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मैं तुम्हें देता हूं। तेरा मन व्याकुल न हो और न घबराए। सेंट जॉन पर प्रकाश में हुजूर महाराज जी इस बात पर जोर देते हैं कि मसीह जिस शांति की बात करते हैं वह सीधे पिता से आती है। मसीह कहते हैं, वास्तविक शांति जो पिता की है मेरे भीतर है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ हूं, और वह शांति मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से जोड़कर तुम्हें देता हूं। जैसे ही आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे, आप भी अपने भीतर से उस शांति का संचार करेंगे। पवित्र आत्मा शब्द के साथ एक होकर गुरु ही सच्चा शांति दूत है। ईश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में वह उन आत्माओं को वास्तविक शांति देते हैं जो उन्हें आवंटित की गई हैं। यह वह शांति है जो उन साधकों को राहत देती है जिन्होंने पूरी तरह से महसूस किया है कि इस सांसारिक विमान को कभी शांति नहीं मिलेगी। इस शांति को पाने का एकमात्र तरीका है अपने भीतर की ओर मुड़ना, अपनी कोठरी में प्रवेश करना। तीसरी आंख, कलह, संघर्ष और संघर्ष से ऊपर उठकर शिक्षाओं को व्यवहार में लाकर गुरु के निर्देशों का पालन करके हम भी अपने भीतर से उस शांति को प्रसारित करेंगे। उनकी शांति का उपहार हमें अच्छे इंसानों में बदल देगा, जो आध्यात्मिक जीवन जीने की परम शर्त है।
एक जीवित गुरु का शिष्य होने का क्या मतलब है, इसका एहसास विभिन्न चरणों में होता है, और ये सभी चरण अपने साथ खुशी, कृतज्ञता और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने की गहरी होती लालसा लेकर आते हैं। जबकि हम उस दिव्य सौदे के अपने हिस्से को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने दीक्षा के समय किया था, मास्टर हमारे लिए पिता के घर में जगह तैयार कर रहे हैं। वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। गुरु ने हमारे लिए जो रखा है वह हमारे सपनों से भी परे है। हमें सिमरन करने और भजन में बैठने के लिए प्रेरित करने के लिए और किस प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है। सिमरन हमारे गुरु के साथ हमारा सीधा संबंध है और हमें शब्द से जोड़ता है। इसे दोहराना और उसकी उपस्थिति को ध्यान में रखना कोई नियमित बात नहीं, बल्कि प्रेम का कार्य है। जैसा कि वर्तमान गुरु बाबा जी ने प्रश्न एवं उत्तर सत्रों में बार बार कहा है, हमारे अस्तित्व का मूल प्रेम है। दीक्षा के समय गुरु का दीप्तिमान रूप हमारे भीतर स्थापित होता है। यह वह रूप है जो हमें भीतर से बुला रहा है। उनकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहती है और भजन में ही हम इसे महसूस कर सकते हैं। वह समय निकट है जब सभी चीजें समाप्त हो जाएंगी। बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। इस जीवन में हमें गुरु के साथ काम करने का सुनहरा अवसर दिया गया है। हमारे लिए मार्ग पर चलने की उत्तम परिस्थितियां निर्मित की गई हैं। दुनिया अपने सभी आकर्षणों के साथ जो कुछ भी पेश करती है, वह उसके भीतर मौजूद चीजों के प्रकाश में पूरी तरह से महत्वहीन है। हमारे पास शांति का अपना कोना है, जहां हम किसी भी समय जा सकते हैं और शांति, शून्यता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं।